जी हुकूमत जो है वो स्कूल खोलने या बंद करने के हवाले से बौखलाहट का शिकार है और यही वजह है कि सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात कभी स्कूल बंद करने का ऐलान करते हैं और कभी जो है प्राइवेट स्कूलों के प्रेशर के ऊपर स्कूल जो हैं वो खोल दिए जाते हैं और यही वजह है कि पहले स्कूल जो हैं वो 18 अगस्त से खोलने का ऐलान किया गया, लेकिन फ़ौरन बाद ही जो है उनको बंद करने का ऐलान कर दिया गया 1 सितंबर तक। लेकिन जब प्राइवेट स्कूलों का प्रेशर आया तो यही स्कूल जो हैं 18 अगस्त से 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ओ एंड ए लेवल के लिए स्कूलों को खोल दिया गया। क्यों कंसिस्टेंसी नहीं आ रही इनके फ़ैसलों के ऊपर, क्या वजूहात हैं? इसी वाले से हम बात करेंगे। माहिर तालीम राना लियाकत अली हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पंजाब टीचर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। क्या सूरत हाल है, कैसे देख रहे हैं ये तमाम तर सूरत हाल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं देख रहा हूँ कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो इस वक्त पूरे मुल्क में उसकी तादाद इस कदर ज़्यादा है कि वो उस तादाद के बलबूते पर, और ये बल्कि मैं समझता हूँ कि एक इंडस्ट्री की शक्ल अख्तियार कर गया है। और अब बहुत सारे आपके इस मुल्क में जो सरमायादार हैं वो इंडस्ट्री की बजाय वो तालीमी इदारे खोलने और हॉस्पिटल खोलने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इसमें अर्निंग बहुत ज़्यादा है। इसमें जो है टैक्स का जो निज़ाम है वो इतना पावरफुल नहीं है कि जो इनको काबू कर सके। तो लिहाजा ये जो लोग हैं, सियासतदान, सरमायादार और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, जिसमें बहुत सारे हमारी आर्मी के लोग भी हैं जिन्होंने मुख्तलिफ नामों से अदारे बना रखे हैं, तो वो जब इकट्ठे होते हैं तो गवर्नमेंट को अल्टीमेटली उनके सामने घुटने टेकने पड़ जाते हैं। अब देखें, जब मौसम गर्मा की तातीलात का आगाज़ होता है तो हमारे स्कूलों में पहले जो है समर कैंप वगैरह नहीं लगते थे, लेकिन जब से प्राइवेट सेक्टर पावरफुल हुआ है, ये ज़बरदस्ती 1 माह के लिए समर कैंप की इजाज़त लेते हैं और फिर उसके साथ वो 1.5 माह तक चलाते हैं। फिर जब 15-20 दिन का गैप आता है तो गवर्नमेंट अगर मौसमी हालात के पेश नज़र या इनको मुख्तलिफ एजेंसीज़ की तरफ से जब ये इतलात मसूल होती हैं कि आप अगर अदारे खोलेंगे तो सैलाब की सूरत पैदा हो जाएगी या बारिशें ज़्यादा होंगी, तो इसलिए आप स्कूलों को मज़ीद जो इनकी छुट्टियाँ हैं वो एक्सटेंड कर दें। तो वज़ीर तालीम साहब को जो रिपोर्ट दी जाती है, मैं समझता हूँ कि वो भी चूँकि इसी मुआशरे का हिस्सा है, उनको भी चाहिए कि कोई अगर फैसला अनाउंस करने लगे हैं तो फिर उसके ऊपर वो डट के खड़े हो जाएं। ये नहीं कि 2 दिन वो पहले ऐलान करते हैं कि जी हम स्कूल जो है ना 1 सितंबर को खोलेंगे, और फिर जब प्रेशर आता है और उनके ऊपर या ब्यूरोक्रेसी की तरफ से जब उनको कहा जाता है तो वो फिर ऐलान कर देते हैं कि नहीं जी हम स्कूल 18 अगस्त को खोल लेंगे। भाई, इस तरह तो निज़ाम नहीं चलेगा कि अब जिन वालदैन ने अपने छुट्टियों का शेड्यूल जब एक्सटेंड हुआ है तो उन्होंने अपने घरों से वापस आना था तो वो नहीं आए। उन्होंने कहा भी अब 1 सितंबर को जाएंगे, लेकिन अब अचानक से आप उनको कह रहे हैं कि जी हमने 18 को स्कूल खोलने हैं, तो वो 18 को किस तरह पहुंचेंगे? तालीमी निज़ाम इस तरह जल्दबाजी में या इस तरह की उजलत में किए हुए फैसलों से नहीं चलता। इसके लिए इनको चाहिए कि ये एजुकेशन एडवाइजरी काउंसिल जो है वो पंजाब लेवल पे बनाएं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाएं, और उसमें असातिज़ा के नुमाइंदगान भी शामिल हों और वालदैन भी हों, और मैं ये समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर के नुमाइंदे भी शामिल होने चाहिए। उनके साथ भी मुशावरत होनी चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए कि आधा तीतर आधा बटेर, कि आज आप कुछ ऐलान करते हैं, कल आप कुछ ऐलान कर देते हैं। जब आप पे प्रेशर आता है तो इस तरह निज़ाम नहीं चलेगा, इससे तालीमी निज़ाम को नुकसान पहुँचेगा। और बिलखसूस मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर है इसका ज़्यादा नुकसान होता है। अब प्राइवेट सेक्टर में तो आप 1 जनवरी से 9th और 10th की क्लासेस का आगाज़ कर देते हैं, और हमने आगाज़ करना होता है जाके अप्रैल और मई में, तो आगे छुट्टियां आ जाती हैं। हमारे बच्चों के पास तो दिन ही सारे जो है ना तकरीबन 120 या 30 दिन मिलते हैं हमें पढ़ाने के लिए। उसके बावजूद भी आप देखें हमारे रिजल्ट्स उठाकर बोर्ड्स के बेहतर आए हैं। इसके मुकाबले में आपने जो एक दानिश स्कूल अथॉरिटी बनाई हुई है उसकी इस साल कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं है। अगर यही पोजीशन हमारी होती कि हमारा भी प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर का कोई बच्चा पोजीशन ना लेता तो हम पे जो है ना वो तूफान बर्पा हो जाना था कि पकड़ लें, मार दें, ये कर दें, वो कर दें। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि निज़ाम तालीम में जब भी आपने कोई इस्लाहात करनी है या आपने कोई इसमें तब्दीली लानी है तो कम अज़ कम उसके ऊपर जो है ना स्टेक होल्डर को ज़रूर शामिल किया जाए, तब जाके ये मामला बेहतर होंगे। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात की है। अब सिर्फ 9वीं 10वीं की क्लास लगनी है स्कूलों में, लेकिन तमाम स्टाफ को बुला लिया गया है कि जी आपने हाज़िर होना है। तो उस स्टाफ का क्या काम है जब सिर्फ 9वीं 10वीं क्लास पढ़ाई जानी है? यही वजह जो कि आपने बात की कि ये कारोबार बना लिया गया, बिज़नेस बना लिया गया है। और इसी वाले से जब सूबाई वज़ीर तालीम को अक्सर देखा होगा आपने
उनके ऊपर वो कह रहे हैं कि इतने बच्चे कर लें तो इतने लाख जो हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसे देने हैं, तो वो सरकारी स्कूलों को भी जो है एक बिजनेस हब बना दिया गया है। अच्छा, ये जो बात है ना, मैं ये समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट की जो डायरेक्शंस होती हैं, हमारी जो नीचे हायरार्की है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो फिर आगे मनमानी करती है। अब हकीकत यही है कि अगर आपने 9th और 10th की क्लासेस को बुलाया है, तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पर SSTs का काम है, वहाँ पर उन स्कूलों में प्राइमरी स्कूल टीचर का या एलिमेंट्री स्कूल टीचर का कोई काम नहीं है। तो आप उनको बाउंड ना करें, आप सिर्फ उस हद तक रहें जिस हद तक आपने क्लासेस को बुलाया है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आप जाएंगे तो मेरे पास आज की इतलात है कि आज उन्होंने पहली से लेकर 10वीं तक क्लासेस को शुरू कर दिया पढ़ाना। तो भाई हमारे पास तो CEO एजुकेशन के पास, इधर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन के अथॉरिटी के पास तो ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं है। अब लाहौर में 6000 अदारे जो रजिस्टर्ड हैं, उनको चेक करने के लिए इनके पास अमला नहीं है। तो ये जो अनरजिस्टर्ड अदारे हैं 5 से 7 हज़ार, ये उनको चेक नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि जो मदारस हैं वो तो छुट्टियों में भी खुले रहते हैं, उनको तो कोई चेक एंड बैलेंस करने वाला नहीं है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि अब गवर्नमेंट को इस तरफ भी सोचना होगा कि हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए एक अलग से अथॉरिटी बनानी है जो इनकी रजिस्ट्रेशन को भी देखेगी, इनके रूल्स और कायदे ज़वाबित भी देखेगी। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि 10% जो है ना अपने बच्चों को फ्री एजुकेशन देनी है, तो इसके ऊपर भी प्राइवेट सेक्टर जो है वो तिलमिला रहा है। वो कह रहा है जी क्या कैसे देंगे हम, क्योंकि हमारे पास तो इतने रिसोर्सेज ही नहीं है, हमने तो इन्हीं से पैसे लेके अपने इदारे चलाने हैं। तो उसके लिए भी उन्होंने कोई ना कोई हल निकाल लिया होगा कि जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं जो पहले ही उनके पास फ्री पड़ रहे थे, अब उनको इस खाते में डाल देंगे। बेसिकली पाकिस्तान में या पंजाब में निज़ाम तालीम बेहतर करने के लिए नारे तो लगाए जाते हैं, लेकिन अमली इक़दामात की जब बारी आती है तो उस वक़्त फिर ये कमज़ोर पड़ जाते हैं उन लोगों के सामने जो ताकतवर है। अच्छा, जब स्कूल खोलने होते हैं, बंद करने होते हैं, प्राइवेट स्कूलों को तो भाग के बुला लिया जाता है, सरकारी स्कूलों के असातिज़ा क्या इतने काबिल नहीं हैं कि सूबाई वज़ीर तालीम उनको भी बुला के मशावरत, जब प्राइवेट स्कूलों से जो इन्होंने ऑनलाइन मीटिंग की थी, तो आप लोगों का भी एक नुमाइंदा शामिल कर लिया जाता तो बेहतर नहीं था? अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर तालीम साहब तो अक्सर जो है ना वो हमारे साथ, अभी पीछे रैशनलाइजेशन हुई है, इसके ऊपर भी उन्होंने हमें एतमाद में लिया है। और जहाँ पर ये हकीकत थी कि कई स्कूलों में असातिज़ा की तादाद बहुत ज़्यादा थी और कहीं पर बहुत कम थी, लेकिन उसके ऊपर जब हमारे से मशावरत की गई तो हमें काफ़ी रिलैक्स भी किया गया है, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि जहाँ 47,000 असातिज़ा की रैशनलाइजेशन होनी थी, वहाँ पर तकरीबन 16 से 20,000 के करीब हुई है। लेकिन दूसरी तरफ एक और बात बड़ी खौफनाक है कि जब आप स्कूलों में असातिज़ा ही मुहैया नहीं करेंगे तो लोग किस तरह अपने बच्चों को वहाँ पर दाखिल कराएंगे। आप खुद कहते हैं, वज़ीर तालीम साहब खुद कहते हैं कि जी हमने 10,000 स्कूल आउटसोर्स किए हैं, वहाँ पर जो असातिज़ा की तादाद पहले थी वो 20,000 थी, अब वहाँ पर तादाद बढ़ के 40 से 45 हो गई है और तलबा की तादाद भी बढ़ गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सरकारी स्कूलों में भी जिनको आउटसोर्स किया गया है वहाँ पर असातिज़ा की तादाद 5 या 6 कर देते, तो जो वालिदैन बच्चों को दाखिल करवाने के लिए उन अदारों में आते थे और जब उनको पता चलता था कि वहाँ पर 2 टीचर पढ़ा रहे हैं तो हमारे बच्चे को कौन पढ़ाएगा, तो वो बच्चा दाखिल नहीं करवाते थे। लिहाजा मैं समझता हूँ कि तालीमी इदारों को आउटसोर्स करना कोई हल नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसियों को तब्दील करना पड़ेगा, अपने पास असातिज़ा का एक पूल रखना पड़ेगा कि कहीं अगर साहब को रिटायर हो जाता है या प्रमोट हो जाता है तो उसकी जगह पर फौरी तौर पर वहाँ पर टीचर चला जाए। अब दानिश स्कूल अथॉरिटी को देखें, वहाँ पर कभी हमने नहीं सुना कि टीचरों की शार्टेज हो गई है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट बाख्तियार बॉडी इन्होंने बनाई हुई है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। अब इसी तरह इन्होंने अर्ली चाइल्ड एजुकेशन नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया, तो वहाँ पर भी इन्होंने लाखों रुपए पर टीचर रखे हैं। तो सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं असातिज़ा की भर्ती करके असातिज़ा की तादाद को पूरा किया जाता है, बजाय कि आउटसोर्सिंग की तरफ हम जा रहे हैं। और कब तक हम आउटसोर्स करेंगे? इसका मतलब ये होगा कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट क्या ये इस तरफ जा रही है कि तमाम तालीमी इदारों को सरकारी को आउटसोर्स कर देगी? अगर आउटसोर्स कर देगी तो फिर ये ब्यूरोक्रेसी का क्या बनेगा? जो आज बड़े तन मन धन से हमारे सरकारी इदारों को आउटसोर्स करवा रहे हैं, तो फिर ये भी आउटसोर्स हो जाएंगे। ये हमने बात सुनी राना लियाकत अली की, उनका कहना है कि एक एडवाइज़री एजुकेशन काउंसिल बनाई जाए ताकि वालदैन को और जो असातिज़ा हैं सरकारी व प्राइवेट स्कूलों के नुमाइंदगान को उसमें शामिल किया जा सके, ताकि जब भी कोई नया फ़ैसला किया जाए उनकी मशावरत से किया जाए। क्योंकि आप जब स्कूल एकदम से खोल दिए हैं तो उस पर अमल दरामद कराने के लिए अथॉरिटी के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो स्कूलों को 9वीं 10वीं तक महदूद रखे। लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने तमाम स्कूल जो हैं 1ली से 10वीं जमात तक क्लासेस जो हैं खोल दी हैं।
और इस वजह से असातिज़ा भी परेशान हैं, क्योंकि सिर्फ 9वीं 10वीं क्लास जहाँ पर होनी है वहाँ पर पूरे स्टाफ को मदऊ कर लिया गया है। तो इस हवाले से ये जो मसाइल हैं इनको कम करने के लिए एजुकेशन एडवाइजरी काउंसिल का इन्होंने मुतालबा किया और सूबाई वज़ीर तालीम से कहा कि इस पर फौरी अमल दरामद कराएँ।